बच्चों कल अपन ने धातुओं के गुण पढ़े थे। धातुओं के गुण हमने ये पढ़ा था, सबसे पहले पढ़ा था धात्विक चमक। धात्विक चमक का मतलब होता है धातुओं में एक स्पेशल प्रकार की चमक पाई जाती है, उसे हम धात्विक चमक कहते हैं। दूसरा हमने पढ़ा था कठोरता। सारी की सारी धातुएं कठोर होती हैं, केवल एक धातु ऐसी है जो कि पारा, जो कि द्रव अवस्था में है, बाकी सारी धातुएं कैसी होती हैं? कठोर होती हैं। तीसरे हमने पढ़ा था आघात वर्धनीयता। धातुओं के गुण बता रहा हूं मैं। अगर किसी भी धातु को हथौड़े से या किसी भी चीज से उसको ठोका पीटा जाएगा तो उसको चद्दर बनाए जा सकते हैं। इस गुण को हम बोलते हैं आघात वर्धनीयता। एक हमने चीज पढ़ी थी, धातु का एक गुण और था तन्यता। तन्यता का मतलब होता है धातुओं को खींच करके लंबे तार बनाए जा सकते हैं, इस गुण को हम कहते हैं तन्यता। इसके अलावा धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती हैं, धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं, ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। आज हम जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा अधातुओं के गुण। ठीक है, अब इस चीज को हम पढ़ने से पहले सबसे पहले हम 2-3 बातें ध्यान से देखते हैं कि अधातु कौन कौन सी है। अधातुओं के उदाहरण, जैसे कि हाइड्रोजन एक अधातु है। ठीक है, हीलियम ये भी अधातु है, सल्फर अधातु, फास्फोरस अधातु, आयोडीन अधातु है, ब्रोमीन ये भी अधातु है, कार्बन अधातु है, नाइट्रोजन भी अधातु है, ऑक्सीजन भी अधातु है। तो अधातु कौन कौन सी होती हैं? हमारा एक बड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल पूछा जाता है कि 2-3 अधातु के नाम बताइए, तो हमें अधातु के नाम पता होना चाहिए। ये जो भी गैसें हैं, जैसे कि हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, इन 3 गैसों के तो ऐसे नाम बता देना। एक जो कुछ ठोस पदार्थ होता है, जैसे कि सल्फर, ये ठोस है और फास्फोरस भी ठोस है, तो सल्फर और फास्फोरस इन 2 के नाम बता देना। ये भी एक बच्चों ब्रोमीन है, ये द्रव अवस्था में होती है ये। तो ये अधातु के उदाहरण हैं। संसार में जितने भी तत्व अभी तक खोजे गए हैं उनमें धातुएं ज़्यादा हैं या अधातुएं ज़्यादा हैं? तो हम कहेंगे कि धातुओं की संख्या ज़्यादा है, अधातु कंपैरेटिवली कम मात्रा में हैं। अब 2-3 चीज़ें हम ये देखते हैं कि धातु अधातु में थोड़ा अंतर देखते हैं हम। इसके बाद गुण तो हम देख ही लेंगे, इसके साथ गुण भी दिखाई में आ जाएंगे, अंतर भी दिखाई में आ जाएंगे। सबसे पहले इधर हम एक तरफ ले लेते हैं धातु, दूसरी तरफ हम ले लेते हैं अधातु। देखें, सबसे पहले हमारी बात आती है, पहले नंबर पर जो हमारा टॉपिक आया हुआ आता है कि अवस्था। बताओ धातुएं, जो धातुओं की जो अवस्था होती है, ज़्यादातर अवस्था इनकी कैसी होती है? ठोस अवस्था में की होती है सभी धातुएं, चाहे सोना हो, चांदी हो, कोई भी हो। ज़्यादातर धातुएं कौन सी अवस्था में होती हैं? ठोस अवस्था में होती। केवल एक धातु ऐसी है, उसका नाम क्या है बोलो? पारा। पारा धातु ऐसी है जो केवल किस अवस्था में पाई जाती है? द्रव अवस्था में पाई जाती है। बाकी सारी धातुएं किस अवस्था में पाई जाती हैं? ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। जबकि हम अधातु की बात करें तो अधातुओं में गैसें भी होती हैं बच्चों, गैस अवस्था में भी होते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। एक अगर हम बात करें द्रव अवस्था में है तो द्रव अवस्था में भी होते हैं ये, जैसे कि ब्रोमीन, और ठोस अवस्था में भी होते हैं जैसे कि सल्फर और फास्फोरस। तो अधातुएं सभी अवस्थाओं में पाई जाती है, ठोस में भी पाई जाती है, द्रव में भी पाई जाती है, गैस अवस्था में भी पाई जाती है। पहला अंतर समझ में आ गया। धातुएं ज़्यादातर, अधिकतर धातुएं, मतलब यूँ कहें कि लगभग सभी धातुएं ठोस अवस्था में होती हैं। अधातुएं 3 अवस्था में पाई जाते हैं, ठोस में, द्रव में, गैस में। इसके बाद दूसरा नंबर पे आता है हमारा कठोरता। कठोरता की बात करें तो ज़्यादातर जो धातुएं हैं वो सारी की सारी कैसी होती हैं? कठोर होती हैं। अधातुएं जैसे कि हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन कहाँ कठोर है? सल्फर ये भी कठोर नहीं है, आयोडीन भी ज़्यादा कोई कठोर नहीं है। तो अधातुएं कठोर नहीं होती हैं, ये कठोर नहीं होती। लेकिन अधातु में एक ध्यान रखना, एक अधातु ऐसी है जो कि भयंकर कठोर है, संसार के सबसे ज़्यादा कठोर है, उसका नाम क्या है?
क्या नाम है इसका? हीरा। इस संसार में, इस दुनिया में सबसे कठोर वस्तु कौन सी है? और वो एक अधातु है। ठीक है, तो हम अधातु के बारे में जनरलाइजेशन तो ये लिखेंगे कि धातुएं, अधातुएं कठोर नहीं होती हैं, लेकिन एक्सेप्शन के तौर पे एक प्रश्न पूछा जाता है कि इस दुनिया का सबसे कठोर चीज कौन सी है? हीरा। अब धातुएं सारी की सारी कठोर होती हैं, लेकिन कुछ धातुएं थोड़ी मुलायम होती हैं। अब एक यहाँ पर एक छोटा सा प्रश्न आ जाता है कि उन धातुओं के नाम बताओ जो मुलायम है, जिन्हें कि आसानी से चक्कू से काटा जा सकता है। तो बोलेंगे लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। अगला प्रश्न, यही छोटा प्रश्न पूछ रहा हूं, उन धातुओं के नाम बताओ जो मुलायम है, जिन्हें आसानी से चक्कू से काटा जा सकता है। बोलो। सोडियम, पोटेशियम, इन तीन धातु। एक छोटा सा प्रश्न, उस अधातु का नाम बताओ जो सबसे ज्यादा कठोर है? हीरा। बिल्कुल। उस धातु का नाम बताओ जो द्रव अवस्था में है? एक अधातु है, अधातु जो कि द्रव अवस्था में है, क्या नाम उसका? ब्रोमीन। ये भी एक प्रश्न बहुत ज्यादातर परीक्षा में पूछा जाता है, उस अधातु का नाम बताओ जो कि द्रव अवस्था में है। बोलो। और उस धातु का नाम बताओ जो द्रव अवस्था में है? पारा। ध्यान रखना, धातु में जब भी बात करेंगे तो पारा आएगा, अधातु में बात करेंगे तो ब्रोमीन आएगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चूंकि ये कठोर होती है बच्चों, तो इनके क्या होता है कि कठोर है, तो इनके अब तीसरा हमारा पॉइंट आ जाता है गलनांक क्वथनांक। गलनांक और क्वथनांक, धातुओं के गलनांक क्वथनांक अधिक होते हैं और इनके गलनांक क्वथनांक कम होते हैं। लेकिन बच्चों, दो धातु ऐसी हैं जो बहुत आसानी से गल जाती हैं। एक है सीजियम और गैलियम। नाम ध्यान रखना, सीजियम और गैलियम। एक का नाम है सीजियम, दूसरा का नाम गैलियम। उन दो धातुओं के नाम बताओ जिनके गलनांक क्वथनांक बहुत कम हैं। अगर हथेली पे यूं रख दें तो हथेली की गर्मी पाकर ही पिघल जाती हैं। इतनी जल्दी तो मोम ही नहीं पिघलता है। मोम को भी गर्म करो ना थोड़ा, जब जार पकड़े चे। इनके गलनांक और क्वथनांक बिल्कुल कम होते हैं। मतलब अपने बॉडी का टेम्परेचर कितना मानते हो आप? 37 मानते हो? हाँ, ये होता है 37 और 38 के बीच में होता है, 37.46 के आसपास। तो 38 डिग्री पर ही वो पिघल जाती है बच्चों। एक चीज हमने पढ़ा था यहाँ पे, तो हमने 1 2 3 हो गए। चौथे नंबर का हमारा पॉइंट आता है, यहाँ हमारी धातुएं हैं और इधर हम लेते हैं अधातु। चौथे नंबर का जो हमारा पॉइंट आता है वो आता है आघात, धात्विक चमक। धात्विक चमक की बात करते हैं। धात्विक चमक, क्या ये बताइए आप, धातु में धात्विक चमक पाई जाती है क्या? बोलो यस, बोलो ना। होती है। सोने में, चांदी में, लोहे में, एल्युमिनियम में, किसी में धात्विक चमक नहीं होती। उनके सतह को रगड़ के देखो, चमकने लग जाएगी। तो धात्विक चमक धातु में पाई जाती है, बोलेंगे। और अधातु में धात्विक चमक नहीं पाई जाती है। लेकिन एक अधातु ऐसी है जिसमें चमक पाई जाती है, उसका नाम क्या है? क्या नाम है उसका? आयोडीन। उस अधातु का नाम बताओ, उस अधातु का नाम बताओ जिसमें चमक पाई जाती है। बिल्कुल सिंपल सी बात है ना। अब हम बेसिकली आघात वर्धनीयता पढ़ते हैं। हमारा 5वां पॉइंट आता है आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता, आघात वर्धनीयता की बात करेंगे। धातुएं आघात वर्धनीय होती हैं। बोलो, क्या बोलेंगे? यस। एक बार पूरा सेंटेंस बोल के बताइए। धातुएं आघात वर्धनीय होती हैं। लिखेंगे, लिख दोगे। इसके बाद यहां क्या लिखोगे? अधातुएं आघात वर्धनीय नहीं होती हैं। एक। इसके बाद छठे नंबर का पॉइंट आ जाता है हमारा तन्यता। मतलब तन्यता का मतलब होता है खींच कर इनके क्या बनाए जा सकते हैं? तार बनाए जा सकते हैं।
तो हम क्या लिखेंगे, धातुओं में तन्यता का गुण पाया जाता है, अधातुओं में तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है। कितने अंतर हो गए, 6। इसके बाद 9, विद्युत ऊष्मा चालकता की बात करते हैं हम, ऊष्मा चालकता। ऊष्मा चालकता की बात करें, क्या धातुएं ऊष्मा की चालक होती हैं? बोलेंगे यस, यस। और क्या अधातुएं ऊष्मा की चालक होती हैं? नो। 2 धातुएं ऐसी हैं जो ऊष्मा की कुचालक है, एक का नाम है लेड और एक का नाम है मरकरी। इसके बाद हमारा 10वें नंबर का जो पॉइंट आता है वो आता है विद्युत चालकता। क्या धातुएं विद्युत की चालक होती हैं? बोलो यस। अधातुएं विद्युत की चालक होती हैं? नो। ऐसी अधातु का नाम बताओ जो विद्युत की चालक है। ग्रेफाइट। ग्रेफाइट बच्चों कार्बन का अपरूप है। एक बार हम इन चीज़ों को समरी में बहुत जल्दी स्पीड में मेरे साथ देना आप लोग, ठीक है? स्पीड में पढ़ेंगे, बोर्ड पे देख करके बताना। इसमें हमको हमारे 2 प्रश्न तैयार होते हैं। एक तो धातुओं के गुण हमारे तैयार हो जाते हैं। एक पहला प्रश्न धातुओं के गुण लिखिए तो टकाटक टकाटक टकाटक, ये लो धातुओं के गुण। एक आता है अधातुओं के गुण लिखिए तो अधातुओं के गुण भी लिख सकते हैं। एक तीसरा प्रश्न आता है दोनों में अंतर लिखिए तो हम दोनों में अंतर भी लिख सकते हैं। और इसके अलावा बीच बीच में कई सारे छोटे प्रश्न हैं, 15-20 प्रश्न, वो भी हमारे तैयार हो जाते हैं। तो हम इन सारे प्रश्नों को देखते हैं, ध्यान से स्टार्ट करें। पहला हमारा प्रश्न, पहला आता है हमारा, सभी धातुएं, अधिकतर धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, पहली बात, ठीक है? अधातुएं, अधातुएं जो होती हैं वो गैस अवस्था में भी पाई जाती है, द्रव अवस्था में भी पाई जाती है और ठोस अवस्था, तीनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं। उस अधातु का नाम, उस धातु का नाम बताओ जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। बोलो। उस अधातु का नाम बताओ जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। ब्रोमीन। पहला अंतर समझ में आ गया। इसके बाद दूसरा नंबर पे हम कठोरता की बात करते हैं। क्या सभी धातुएं कैसी होती हैं? और अधातुएं कट, भाई तीनों अवस्था में द्रव भी है, गैस भी है, तो कठोरता कहाँ से आएगी? और जो कुछ कठोर है तो कठोर भी होती है, ठीक है? लेकिन ऐसा अधातु का नाम बताओ जो सर्वाधिक कठोर है। हीरा। और हीरा संसार का सबसे ज्यादा कठोर अधातु है। ये भी बच्चों क्या है कि कार्बन का अपरूप होता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, हाँ कठोरता में बात करते हैं। एक 2 धातुएं जो बहुत इतनी कम कठोर है कि उनको अपन आसानी से किससे काट सकते हैं? चक्कू से काट सकते हैं। बाकी अपन यूँ चाहे कि सोना चांदी जो है दूसरी धातु को अपन चक्कू से काटना चाहे तो नहीं काट सकते। लेकिन ऐसी 3 धातु के नाम बताओ जिन्हें कि चक्कू से काटा जा सकता है। बोलो। क्लियर। इसके बाद हमारा आता है गलनांक क्वथनांक की बात करते हैं। धातु का गलनांक क्वथनांक कैसा होता है? बोलो। अधिक होता है। और अधातु का गलनांक क्वथनांक कम होता है। लेकिन उन 2 धातु के नाम बताओ जिनके गलनांक क्वथनांक बहुत कम है, जो हथेली पे रखने पर ही गल पिघल जाते हैं। 3 के बाद हमारा जो चौथे नंबर का जो पॉइंट आता है धात्विक चमक। क्या धातुओं में धात्विक चमक पाई जाती है? तो हम यहाँ पर पूरे वाक्य कैसे लिखेंगे? धातुओं में धात्विक चमक पाई जाती है। अधातु में क्या लिखेंगे? अधातुओं में धात्विक चमक नहीं पाई जाती है। और ऐसी अधातु का नाम बताओ जिसमें कि धात्विक चमक, जिसमें कि चमक पाई जाती है। आयोडीन। कुछ हमारा इसके बाद पॉइंट नंबर 5 आ जाता, आघात वर्धनीयता, मैलिएबिलिटी। क्या धातुओं में आघात वर्धनीयता पाई जाती है? हम क्या बोलेंगे? यस। तो हमारा पूरा सेंटेंस लिखेंगे, धातुओं में आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है। और अधातु के बारे में क्या लिखेंगे अपन? तन्यता के बारे में क्या लिखेंगे? बोलो। धातुओं में तन्यता का गुण। और यहाँ क्या लिखेंगे? अधातुओं में नहीं पाया जाता है। इसमें ऊष्मा की चालकता की बात करेंगे तो क्या लिखेंगे हम? धातुएं ऊष्मा की, बोलो, चालक होती हैं। और अधातु के बारे में हम क्या लिखेंगे? अधातुएं ऊष्मा की, जनरलाइजेशन है बच्चों, ठीक है? लेकिन उन 2
धातु के नाम बताओ जो ऊष्मा की कुचालक है। इसके बाद आ जाता है विद्युत चालकता की बात करते हैं। तो विद्युत चालकता धातुएं विद्युत की चालक होती हैं और अधातुएं नहीं होती। अब बच्चों ये बात तो हम दोनों का अंतर भी पढ़ लिया हमने दोनों के धातु के। अब एक प्रश्न आ जाए, केवल ऐसा प्रश्न आ जाए अधातुओं के गुण लिखो, तो आप इधर वाले लिख देना, इनको मत तुलना मत करना, इधर के लिख देना। धातुएं ये ठोस द्रव तीनों अवस्था में पाए जाते हैं, ये कठोर नहीं होती हैं, लेकिन हीरा कठोर पाया जाता है। इसके बाद हम लिखेंगे इनके गलनांक कुलनांक कम होते हैं। धातुओं में धातु में धातुक चमक नहीं पाई जाती है, ये अगाध वर्धनीयता नहीं होती हैं, इसमें तन्यता भी नहीं पाई जाती है, और इनको यदि हथौड़े से पीटा जाता है तो भंगुर हो जाती हैं, है ना। ऊष्मा की चालकता नहीं होती है, जनरल विद्युत की चालक भी नहीं होती है। ग्रेफाइट ऐसा एक्सेप्शन है इसका उदाहरण, इस तरह का हम लिख सकते हैं। ठीक है, एक चीज और है बच्चों, इसको हम मिटा देते हैं, इसके बाद हम अगली बात देखते हैं। जब धातु की अभिक्रिया किसके साथ करवाई जाती है? ऑक्सीजन के साथ करवाई जाती है, तो क्या बनता है? इसी प्रकार अधातु की अभिक्रिया किसके साथ करवाई जाती है तो क्या बनता है? अधात्विक ऑक्साइड। धातु की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ करवाओ तो धात्विक ऑक्साइड बनेगा, धातु की अभिक्रिया अधातु की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ करवाओ तो अधात्विक ऑक्साइड बनेगा। लेकिन अब हम देखते हैं इनकी प्रकृति कैसी होती है, इसकी प्रकृति कैसी होती है। परीक्षा में बहुत कई बार पूछा जाता है इनकी प्रकृति किस प्रकार की है, और बच्चे गड मट गोल गप हो जाते, पता ही नहीं चलता, अंट संट कुछ भी मान जाते हैं। ध्यान से देखना, गलती मत करना। तो इसकी जो प्रकृति होती है बच्चों, इसकी प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय प्रकृति का होता है। कैसे प्रकृति का होता है? ये क्षारीय प्रकृति का होता है। और अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? बोलो, अम्लीय प्रकृति होती है। ध्यान रखना, बिल्कुल फिक्स है। अब इसके हमने प्रयोग भी किए थे, इसका मतलब क्या हुआ कि धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं? क्षारीय प्रकृति के होते हैं। अधात्विक को ऑक्साइड कैसे होते हैं? अम्लीय प्रकृति के होते हैं। आज का टॉपिक हमारा खत्म हो गया बच्चों, अब हम प्रश्न उत्तर लिखेंगे। ठीक है, तैयार हो जाओ। आज का जो हमारा होमवर्क है वो देखेंगे। बाकी के 5 प्रश्न हमने कल पढ़ लिए थे। आज हमारा जो छठा प्रश्न ये है, ध्यान से देखें सभी बच्चे। उस अधातु का नाम बताओ जो द्रव अवस्था में, आप जानते हैं ब्रोमीन है। ठीक है, जब भी लिखेंगे वाक्य पूरा करके लिखेंगे। एक, वह कौन सी अधातु है जो चमकदार है? नाम बता सकते हैं क्या? बोलो कौन सी है, जोर से बोले। आयोडीन है। चाकू से आसानी से काटी जाने वाली 2 मुलायम धातु के नाम? सोडियम और पोटेशियम। अगला हमारा प्रश्न है, उन 2 धातु के नाम लिखो जिनके गलनांक बहुत कम है और जो हथेली पर रखने पर ही पिघल जाते हैं। सीजियम और गैलियम। कार्बन के 2 अपरूपों के नाम बताइए, लिख देना हीरा और ग्रेफाइट। और कौन सा अपरूप सर्वाधिक कठोर है? तो हीरा है। अगला, धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? हमने देखा कि क्षारीय होती है। और अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय होती है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि लिटमस के साथ अभिक्रिया पर क्या प्रभाव होता है? तो ये लिख देना कि ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। बच्चों फिर मिलते हैं, सभी बच्चे काम कर लेना।